नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है एक गैस पाइपलाइन जो कि आपको मिलेगा कोच्चि केरला से लेकर कर्नाटका के अंदर जो मैंगलोर है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, मोदी इनॉग्रेट्स ₹3,000 करोड़ गैस पाइपलाइन टू हेल्प केरला एंड कर्नाटका। तो दोस्तों लेट मी टेल यू कि इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट जस्ट फॉर केरला एंड कर्नाटका बट फॉर द होल साउथ इंडिया। पहला ये गैस पाइपलाइन दोस्तों इनॉग्रेट किया गया है और आपको पता होगा कि सरकार का टारगेट है कि आगे आने वाले समय में जो एनर्जी बास्केट है उसमें नेचुरल गैस का कंपोनेंट 15% रहे। आज के डेट में करीब 6 से 7% ही ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जितनी भी हम चीजें करते हैं, जो एनर्जी बास्केट है हमारा, उसमें से सिर्फ 6 से 7% ही नेचुरल गैस है। लेकिन इसको आगे बढ़ाकर 15% करने का टारगेट है और ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। एंड ये एक टिपिकल एग्जांपल मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से हमारे देश में आपने देखा होगा कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, टाइम पर कंप्लीट नहीं होता है और उसकी वजह से उसका कॉस्ट बढ़ता है। ओवरऑल जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो सकता था वो उतना नहीं हो पाता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका, स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। गेल के द्वारा, याद रखिएगा, गेल अथॉरिटी, जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए यहां पर गलत लिखा हुआ है, इट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, इनके द्वारा यहां पर यह पाइपलाइन बनाया गया था। नेचुरल गैस का पाइपलाइन है कोच्चि से लेकर बेंगलुरु के बीच में, और इसको यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डेडिकेट किया है टू द नेशन। और ये लेट मी टेल यू कि जो पाइपलाइन का पूरा प्रोजेक्ट है, इसको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था केरला के अंदर। कई सारे मिसकंसेप्शंस थे सेफ्टी को लेकर और इसी की वजह से बहुत ज्यादा डिले हो गया था। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको 2013 के बारे में बताना चाहता हूं। एक टर्मिनल बनाया गया था कोच्चि के अंदर। टर्मिनल क्या होता है? LNG टर्मिनल, आपने सुना होगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल। अब आप मैप में देखिए, यहां पर ये भारत का नक्शा है और यहां पर नीचे केरला है और ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये है आपका कोच्चि। तो आपको पता होना चाहिए कि जहां से भी हम मंगाते हैं, जो नेचुरल गैस आता है बाहर के देशों से, चाहे ईरान हो, UAE हो, कतर हो, कहीं से भी, हम सबसे ज्यादा इनफैक्ट हम कतर से ही मंगाते हैं जो गैस है, नेचुरल गैस है। तो जो भी गैस आता है दोस्तों वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये क्या होता है कि ये हमारे देश के, जैसे कि मुंबई के कोई पोर्ट हो गया, गुजरात के अंदर यहां पर LNG टर्मिनल्स बने हुए हैं, तो वैसे ही केरला के अंदर कोच्चि में 2013 में एक LNG टर्मिनल बना दिया गया था जिसकी कुल लागत आई थी 4,500 करोड़। और ये LNG टर्मिनल क्या करते हैं? ये बेसिकली जो भी लिक्विड फॉर्म में ये जो नेचुरल गैस आया है उसको फर्दर गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर पाइपलाइन के थ्रू यहां पर हर जगह सप्लाई किया जाता है। तो आप खुद सोच के देखो कि LNG टर्मिनल तो बन गया था 2013 में ही, लेकिन पाइपलाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, ऐसा बताया जा रहा था कि 2011 तक ही वो बन जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बना था, जिसकी वजह से आप खुद सोचो 4,500 करोड़ का टर्मिनल बना हुआ इतने समय से ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो फाइनली जाकर, क्योंकि वहां पर पाइपलाइन बन गया है, तो यहां पर सिंपली जो भी गैस आएगा उसको, जो लिक्विड के फॉर्म में आएगा उसको फर्दर गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सप्लाई किया जा सकेगा केरला के अंदर, कर्नाटका के अंदर, और आगे चलकर जब पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा तो और भी स्टेट्स में ये हो जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं पूरे साउथ इंडिया के लिए ये गेम चेंजर हो सकता है। और मैं बता दूं आपको, ये पहला LNG रिसीविंग टर्मिनल बनाया गया है साउथ इंडिया के अंदर, जिसकी कैपेसिटी 5 मिलियन मेट्रिक टन्स है पर एनम। ठीक है, इतना मतलब हम उसको रीगैसिफाई कर सकते हैं। यही होता है LNG टर्मिनल। अब ये जो पूरा पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो कि अभी कोच्चि से लेकर मैंगलुरु के बीच में जोड़ा गया है, तो यहां पर ये कंसीव किया गया था 2007 में। 2007 में बताया गया था कि इस तरह का पाइपलाइन हम बनाएंगे और पहले फेज में कोच्चि के अंदर ही पाइपलाइन को बिछाना था। वैसे तो ये पाइपलाइन काफी लंबा होना था, लेकिन सिर्फ जो कोच्चि सिटी है वहां पर 44 किलोमीटर का, 44 किलोमीटर का, क्योंकि आपने जैसे दिल्ली के अंदर कहीं भी देखा होगा तो नेचुरल गैस की घरों के अंदर कई जगह सप्लाई की जाती है, तो कोच्चि के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं सभी वो यूज कर पाए, उसके लिए 44 किलोमीटर का पाइपलाइन पहला बिछाना गया था। और यहां पर इसके अलावा अडानी गैस के साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया था ताकि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उन तक ये नेचुरल गैस पहुंचाई जा सके। तो ये पहला
पहला फेज में करना था, छोटा सा प्रोजेक्ट था, तो ये तो चलिए हो जाता है। लेकिन सेकेंड फेज जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, इसमें यहां पर आप देख सकते हो ये मैप है, ये कोची रहा यहां पर केरला के अंदर। यहां से क्या करना था, दो तरह के प्रोजेक्ट होने थे। एक है आपका, यहां से आप देख पाओगे केरला के नदन बॉर्डर से जाकर ऊपर यहां पर आपको मैंगलोर दिख रहा होगा, मैंगलुरु जिसको हम कहते हैं, ये कर्नाटक के अंदर है। एक ये पाइपलाइन बिछाना था और यहां से आप देखिए डाइवर्ट होना था कोटानाड से, यहां से ये डाइवर्ट होके चला जाता आपका बेंगलुरु के अंदर तमिलनाडु से गुजरते हुए। आ रहा है, दिख रहा है आपको, तमिलनाडु से गुजरते हुए ये बेंगलुरु में जाना था, लेकिन ये कंप्लीट ही नहीं हो पाया। फाइनली जाकर आप देख सकते हो ये जो कोची से लेकर बेंगलुरु वाला है, ये 444 किलोमीटर का पाइपलाइन तैयार हो गया है। बेंगलुरु वाला बताया जा रहा है कि जल्दी तैयार हो जाएगा। इसका लेंथ आप देख सकते हो 542 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिसमें कोची के अंदर यहां पर सप्लाई की जाती करीब 2750 डोमेस्टिक गैस कनेक्शन ऑलरेडी यहां पर दिए जा चुके हैं, जिसमें 3.8 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का जो गैस है पर डे यहां पर सप्लाई किया जाता है इंडस्ट्रीज को, रेसिडेंशियल कस्टमर्स को, और ये जल्दी 4 मिलियन क्यूबिक मीटर क्रॉस हो जाएगा। इसके अलावा बेंगलुरु के अंदर 2.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे की सप्लाई की जा सकती है, जो कि अभी रिसेंटली ये वाला जो पाइपलाइन आप ग्रीन कलर में देख रहे हो ये आपका तैयार हो गया है। तो यहां पर इसकी कैपेसिटी है 2.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है दोस्तों वो कैसे रुका, ये आप एग्जांपल में लिख सकते हो अपने मेंस आंसर राइटिंग में, कहीं पर भी इसका जिक्र है कि किस तरह से प्रोजेक्ट डिले होता है हमारे देश में। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है। 2007 में देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये कंसीव किया गया था। फाइनली क्या होता है कि सीपीएम लेड गवर्नमेंट आती है 2009 में, और उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस दे दिया कि जल्दी से इसको बना देना चाहिए, 2013 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि 2013 में मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल भी बनाया जा रहा था कि जो कि कंप्लीट हो गया था, लेकिन टर्मिनल का कोई यूज नहीं है जब तक आप पाइपलाइन नहीं बनाओगे। तो 2013 तक ये पूरा पाइपलाइन बन जाना था, लेकिन जैसे ही इसके बारे में खबर चली, इसकी वजह से लोकल पीपल के द्वारा बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला। यहां पर उनके द्वारा बोला जा रहा था कि आप सिटी के थ्रू मत ले जाइए, आप सी वाले रास्ते से ले जाइए, लेकिन ये फीजिबल नहीं था। और यहां पर लोगों के द्वारा ऐसा लग रहा था कि ये टिकिंग गैस बॉम्ब जैसा तो नहीं है, ये इस तरह का, मतलब एक डर सा हो गया था, पैनिक सा हो गया था कि गैस पाइपलाइन वहां से उनके लोकेलिटी से गुजरेगी तो उनको खतरा हो सकता है। फिर आगे चलकर आप देखिए 2011 में क्या होता है, कांग्रेस की सरकार आती है, कांग्रेस लेड जो गवर्नमेंट है, यूडीएफ जिनको कहते हैं, वो उसकी सरकार आती है, और उन्होंने यहां पर ऑपोजिशन का साथ दिया, प्रोटेस्टर्स का साथ दिया, और ये पूरा पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो रुक जाता है। और जो गेल है उसने भी सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने खत्म कर दिए थे। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहा था, चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी। और यहां पर उनके समय में सिर्फ 48 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो पाया 444 किलोमीटर में से। और यहां पर आप देख सकते हो ओरिजिनल जो कॉस्ट था 2009 में, आप यहां पर देखिए 2915 करोड़ का कॉस्ट था, लेकिन क्योंकि ये डिले होता गया, ये कॉस्ट कितना आ गया है अब 5750 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि डबल अमाउंट हो गया है। तो कितनी बड़ी दिक्कत है, जब डबल अमाउंट आपको खर्चा करना पड़ेगा, ऑलरेडी डिले हो चुका है, तो यहां पर क्या वो फिजिबल रहेगा? और इसीलिए कई बार आप देखते होगे, चाहे पब्लिक कंपनी हो, कोई भी चीजें सरकारी से रिलेटेड होता है तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है और वो फिजिबल नहीं होता। तो अब यहां पर फाइनली होता है कि जो पिनरई विजयन की सरकार आती है केरला में, 2016 में उन्होंने सरकार संभाला, और फाइनली जाकर यहां पर उन्होंने 100 डेज का प्रोजेक्ट में ये पाइपलाइन को अनुमति दे दी। लेट मी टेल यू कि जब वो अपोजिशन में थे तो वो बेसिकली अपोज कर रहे थे इस चीज को, लेकिन जैसे ही वो पावर में आते हैं, एक अच्छी बात है कि पॉलिटिक्स है हमारे देश का इस तरह से, तो अपोजिशन में थे वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो पावर में आते हैं तो यहां पर उसको 100 डेज के प्रोजेक्ट में ही शामिल कर देते हैं, ताकि उसको जल्दी से बनाना चाहिए। और उनका फर्म स्टैंड था कि इसको बनाया जाए, और इसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा फिर प्रोटेस्ट देखा नहीं गया। और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहती थी कि केरला जो है इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखे, क्योंकि एलएनजी टर्मिनल यहां पर लगातार लॉस में जा रहा था। 4,500 करोड़ का वो पूरा टर्मिनल बनाया गया, लेकिन उसका कुछ यूज नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं यहां पर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं आपस में बातचीत की होगी, और फाइनली जाकर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है दोस्तों अब कंप्लीट हो गया है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि केरला के अंदर, कर्नाटक के अंदर काफी अच्छे से गैस की सप्लाई की जा सकेगी, और बाकी रीजन्स में भी ये धीरे धीरे एक्सपेंशन किया जा सकता है। तो आई होप कि इस पूरे वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए जो नेचुरल गैस कंजम्पशन है भारत के अंदर, उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट मैंने डाला है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।